मंशा जी इतने दिनों से यहाँ प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आ रही? हमेशा इसी कोर्ट में तो प्रैक्टिस किया करती थी मंशा जी। कहीं आजकल किसी और जगह तो प्रैक्टिस करने नहीं निकली। उनका ज्यादा दिन तक हमसे दूर रहना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही नहीं है। ऐसे तो हमारी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सबसे पहले हमें किसी से यह पता लगाना चाहिए कि मंशा जी हैं कहाँ। सुनिए, आप मंशा जी को जानती हैं? हाँ। आपने उनको देखा है या देखा नहीं? मैं तो 2 दिन से नहीं मिली उसको। अगर वो यहाँ टेनिस कोर्ट में नहीं आती तो वो कहाँ होंगी? आपको इस बात का पता है? सॉरी, नो आइडिया। लेकिन नुपुर जी, समय हो गया है। हमें राजदीप के अंतिम संस्कार के लिए चलना होगा। मैं जानता हूं कि कृष्णा भी यहां पर नहीं, लेकिन जो काम वक्त पे होना चाहिए वो तो हमें वक्त पे करना होगा ना। और सब कुछ हमें ही तो करना है। चलिए। कहीं अपने गांव शाम से नहीं चले गए? हमें किसी पड़ोसी से पूछना होगा। भाई साहब, ये कोहली साहब से मिलने आए थे। देखा घर पर यहाँ ताला लगा हुआ है, बहुत जरूरी काम था हमें। कहाँ पर होंगे ये? कोहली साहब की बेटी तृष्णा, उसके पति राजदीप का देहांत हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए और प्रार्थना करने मंदिर गए। कृष्णा, मुझे लगता है यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पुलिस ने ऑलरेडी ये जगह छान ली होगी। राज, क्यों ना हम यहाँ के आसपास वाले गांव में पता करें, शायद हमें कुछ पता चले। ओके, चलो। आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा? एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा? भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? वहां जाते, पेट के पास। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है?
तृष्णा, तुम बिना कुछ खाए घंटों से घूम रहे हो। पहले कुछ खा पी लेते हैं ना। मैंने कसम खाई है, जब तक राजदीप मेरे सामने नहीं आएंगे मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। मुझे पूरा यकीन है राजदीप बहुत जल्द मिल जाएंगे हमें। चलो। अरे तानिया बेटी, तुम यहीं आराम करो। वो भंडारा लगा है, हम दोनों जाकर वहां थोड़ी सी उनकी मदद करते हैं। मैं भी चलती हूँ ना पापा। नहीं नहीं बेटे, इस हालत में ज्यादा चलना अच्छी बात नहीं बेटे। तुम करो ना आराम, हम बस दोनों 2 ही मिनट में वापस आते हैं। चले बेटा, अच्छा। यहाँ भी नजर नहीं आ रही। फिर वैसे ही बेचैनी। लेकिन यहाँ कन्हैया कैसे आ सकता है? अरे आप यहाँ पर? जी हाँ, मंदिर में तो हमारा रोज का आना जाना है सुजाता जी। क्या है, मंदिर में आकर मन को बहुत शांति मिलती है। वैसे सुजाता जी, आपको मंदिर में आने की असली वजह बताएं? क्या? हम मंदिर में इसलिए आते हैं क्योंकि जीवन में जो भी मांगना है भगवान से ही मांगना है। अगर बाहर वालों से मांगेंगे, दुनिया वालों से, तो वो ना दे तो हमारे पर हंसी भी उड़ सकती है। लेकिन अगर भगवान से मांगे, उनकी मर्जी, वो दे ना दे, उनकी मर्जी में हमारी खुशी है। बात तो आपने पते की है। मंशा आपकी तारीफ ठीक ही करती है। वैसे मैं वो टेनिस कोर्ट के आसपास गया था, प्रैक्टिस करने नहीं आ रही आजकल। वो मुंबई गई हुई है टेनिस टूर्नामेंट के लिए। मुंबई? लीजिए, आप प्रसाद लीजिए। किससे बात कर रही थी? वो मैं मंशा के किसी दोस्त से बात कर रही थी। कौन सा दोस्त? वही गैरेज वाला फ्रेंड। क्या बात है? कुछ नहीं। आपको कितना टाइम लगेगा सेवा? बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलते हैं। एक बार पापा आ जाए। वो उस तरफ गए ना। वो
मंशा का वो दोस्त कहाँ गया था? उस तरफ। तानिया, सुनिए। सुनिए, रुकिए। रुकिए, आप सुन नहीं रहे क्या? रुकिए। लो, एक्सक्यूज मी। सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कौन है आप? जवाब क्यों नहीं देते? कौन है आप? आज तो आप फंस गए कन्हैया पापा। कुछ कीजिए वरना तानिया जी को वक्त से पहले ही पता चल जाएगा कि आप मरे नहीं, अभी भी जिंदा हैं। लेकिन हम करें क्या? यहाँ निकलने भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। सामने ही दीवार। अब तो हमारा खेल खत्म। ठीक है ना? बहुत दर्द कर रहा है। एकदम से दर्द उठा। संभाल अपने आप को। कौन? तो बेकार की बातें सोचना बंद कर। तुझे आराम की जरूरत है। चल घर चल। बाबा, इनके सर पर बहुत गहरी चोट है। अब भगवान ही जाने कब इन्हें होश आएगा और कब ये ठीक होंगे। इंसानियत के नाते हम जो भी कर सकते थे हम कर भी रहे हैं। आगे भगवान की मर्जी और इसकी किस्मत। तो ऐसा कर बेटी, थोड़ी थोड़ी देर में ये दवाई उनके माथे पर लगाते रहे। मैं जरा धाबा होकर आता हूँ बेटी। ग्राहकों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। भाई साहब सुनिए, इन्हें देखा है कहीं आपने? जी नहीं। प्लीज ठीक से देखिए ना, 1-2 दिन पहले। जी नहीं। कृष्णा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ राज। चलो
थोड़ी देर वहां पे बैठते हैं। तृष्णा, तृष्णा, कुछ खा लो। काफी टाइम हो गया तुमने कुछ खाया नहीं। तुम क्यों बार बार एक ही जिद कर रहे हो राज? मैंने कहा ना, अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो राजदीप के मिलने के बाद, उन्हीं के हाथ से। ओके, अगर तुम कुछ खाना नहीं चाहती, एटलीस्ट कुछ पी तो लो। आई मीन लस्सी, जूस वगैरह कुछ। कृष्णा, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, लेकिन तुम रो रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो राज। मैंने व्रत रखा है राजदीप के लिए, ताकि वो मुझे सही सलामत मिल जाए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। उनके मिलने तक मैं कुछ नहीं खा पी सकती। ओके, रिलैक्स। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हम अपनी तलाश शुरू कर देंगे। मुझे रेस्ट नहीं करना है राज। मैं कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हेलो राज बेटा, तृष्णा तो पर आई है। क्या तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी माँ ने भी कुछ खोया है? कितनी अकेली पड़ गई हो। आज मैंने अपना एक बेटा खोया है, तो क्या दूसरे बेटे का फर्ज नहीं है कि वो अपनी माँ का सहारा बने, उसके पास रहे? होना चाहिए मॉम, जरूर होना चाहिए, लेकिन आपके साथ अभी और भी अपने हैं। लेकिन तृष्णा के साथ कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूं। मॉम, मैं तृष्णा का साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसका विश्वास सच निकले, हमारा राजदीप सच में जिंदा हो। मॉम, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। आई प्रॉमिस मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। तो मंशा जी मुंबई गई हैं टेनिस टूर्नामेंट खेलने के लिए, लेकिन वहां उनके साथ घर का कोई बंदा जरूर गया होगा और हर वक्त उनके साथ भी रहता होगा। अब तो उनके दिल्ली वापस आने के बाद ही कुछ हो सकता है। कोहली साहब मुबारक हो। सुना है आपकी मंशा दिल्ली से सिलेक्ट होकर मुंबई गई हुई है टेनिस टूर्नामेंट में। हाँ जी, थोड़ा सा अच्छा खेलने लगी है। माता रानी ने अगर चाहा तो शायद वो टूर्नामेंट जीत भी जाए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। वैसे साथ में कौन गया है उसके? भाभी जी गई होंगी। जी नहीं, भाभी जी नहीं गई है, वो अकेली गई है। तो मंशा जी मुंबई में अकेली हैं, अब अकेली नहीं रहेंगी। अब आएगा खेल का मजा। पराया शहर, जानी पहचानी लड़की, मौके ही मौके।